अपने क्लास 11th में सब्जेक्ट को चूज करते समय ये गलतियां कभी मत करना, वरना कहीं आप पछताते ना रह जाओ। तो अब तो आप लोग क्लास 10th से पास हो चुके हैं और अब आप लोग क्लास 11th में जाने वाले हैं। और तो क्या होगा, आप लोग के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि हमें कौन से सब्जेक्ट को लेना चाहिए। वैसे तो मैंने इसके ऊपर कई सारी वीडियोस को बना दी है, लेकिन फिर भी सोचा कि एक और वीडियो को बनाया जाए जिसमें कि आप लोग को ये बताया जाए कि अपने सब्जेक्ट को चूज करते समय आप लोगों को कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना आप पछताते रह जाओगे। तो कौन सी है वो गलतियां, चलिए बताते हैं आज के इस वीडियो में। अपने क्लास 11th में सब्जेक्ट को चूज करते समय ये गलतियां कभी मत करना, वरना पछताते रह जाओगे। कौन सी है वो गलतियां? सबसे पहली गलती देखो, जो कि है रुचि के बिना विषय को चुनना। रुचि मतलब जानते हो, रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट। रुचि का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। ये गलती आप कभी मत करना कि किसी विषय में आपको इंटरेस्ट ही नहीं है और आप उसे लेकर जा रहे हो पढ़ने के लिए। जैसे कि कोई एग्जाम आ रहा है, कोई दूसरा बोल दिया कि आप उसकी तैयारी कर लो और आपको उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप उस सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ने लग जाओ। रीजन ये है कि इंटरेस्ट नहीं रहेगा, किसी के कहे अनुसार ले लोगे या फिर सोचोगे कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मैथ को लेकर के पढ़ा है तो मैं भी मैथ को लेकर के पढ़ूंगा। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपको बायोलॉजी पसंद हो सकता है कि आपको इतिहास पढ़ना पसंद हो, मे बी पॉसिबल आप कॉमर्स के बैकग्राउंड में जाना चाहते हो। तो जो पसंद है हमेशा उसी को चुनना, ताकि आप उसके ऊपर लंबे समय तक काम कर पाओ और आपकी आगे की पढ़ाई बेहतर हो सके। कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि घर वाले बोल रहे हैं कि बेटा ये सब्जेक्ट को ले लो, पापा ने बोला, मम्मा ने बोला, और हमारे फ्रेंड भी बहुत ज्यादा एक ही सब्जेक्ट को ले रहे हैं, तो देखा देखी हम भी साथ के चक्कर में वही सब्जेक्ट ले लेंगे। उस समय तो आप ले लोगे, लेकिन जब उसे पढ़ने के लिए जाओगे तो इंटरेस्ट नहीं रहेगा ना, तो आप उसे पढ़ ही नहीं पाओगे। सोचोगे कि यार ये क्या विषय, हमें तो पसंद ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़ाया जा रहा है इसमें। और वही जो आपका दोस्त होगा वो सोचेगा वाह मुझे तो यही इंटरेस्ट है, यही पसंद है, उसके बहुत अच्छे नंबर आने लगेंगे। तो क्या करना, सीधी सी कहने का मतलब यही है कि रुचि के बिना अपने विषय को कभी मत चुनना। इसके बाद दूसरी है कि भविष्य के करियर के अवसरों पर विचार नहीं करना। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें ना, मान लो हमें डॉक्टर बनना है, तो 11th के बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो 11th के बाद आपको अपनी बायोलॉजी को लेकर के पढ़ना है। ऐसा ना हो जाए कि 11th के बाद आप कॉमर्स को लेकर के पढ़ने लगो और सोचो यार मुझे तो डॉक्टर बनना है ना, फिर मैं कॉमर्स को लेकर के क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आपको जो भी भविष्य में बनना है, जो आपके रास्ते हैं, उसी को अपने नजर में रखते हुए और करियर के अवसरों पर विचार करते हुए आपको चूज करना है। तीसरी बात की जाए तो माता पिता या फिर दोस्तों के दबाव में विषय को चुनना। कई बार होता है कि पापा बोलते हैं नहीं हमारा बेटा तो इंजीनियर ही बनेगा और हम इसे मैथ ही पढ़ाएंगे, मम्मी बोलेंगी नहीं हमारी बिटिया तो डॉक्टर रानी ही बनेगी और हम तो इसे बायोलॉजी ही पढ़ाएंगे। हो सकता है कि हमें इतिहास पसंद हो, हम आर्ट्स को लेकर के पढ़ना चाहते हो, हम गाना गाना चाहते हो, हम सिंगर बनना चाहते हो, वी वॉन्ट टू डांस, वी वॉन्ट टू बी अ डांसर। तो इनमें भी पॉसिबल दैट आपको कुछ भी पसंद हो सकता है और आप कुछ भी बनना चाह सकते हो। तो कभी ऐसा मत करना कि मम्मा पापा बोल रहे हैं और फ्रेंड लोग बोल ले रहे हैं, दोस्त बोल रहा है कि तू इसमें बहुत अच्छा है, तू ये सब्जेक्ट लेकर के पढ़ ले, तो हम उसी को लेकर के पढ़ने लग जाएं। ऐसा कभी मत करना। ध्यान रखो, अगर आप ऐसा करोगे तो आप पछताते रह जाओगे ये सोच करके कि यार मैंने उन लोग को कहने के अनुसार तो ले लिया लेकिन मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मैं कौन हूँ? आपकी प्यारी कोमल दीदी। तो देखो मेरा जो मैथ सब्जेक्ट है ना,
मैथ तो पता होगा, 10th तक मैथ पढ़ी हूँ, इसमें मेरे आए थे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। कितने आए थे? 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो कोई भी इसको देखेगा तो क्या सोचेगा कि लड़की को मैथ पसंद होगा, इसको 11th में मैथ लेकर के ही पढ़ना चाहिए। बट ऐसा नहीं हुआ। आगे जाकर के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बायोलॉजी को लेकर के पढ़ना चाहिए। और फिर पैसे भी नहीं थे और टीचर भी नहीं थे आसपास, तो इन सारी चीजों को देखते हुए करना है। पता चला मैं इस नंबर को देख करके मैंने गणित ले लिया होता, ना कोई पढ़ाने वाला मिलता, ना मैं पैसे फट कर पाती और ना ही इंटरेस्ट रह जाता पढ़ पाती। तो इसी तरीके से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो पसंद हो, मम्मी पापा के कहने पर मत जाओ। 1 महीने 2 महीने पढ़ने लगोगे, उन्हें लगेगा हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है, तो वो भी आपका साथ देने लग जाएंगे। और दोस्तों के दबाव में भी मत रहना कि वो बोल दे तुम्हें यही पढ़ना है तो पढ़ने लग जाए। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसके पापा जबरदस्ती उसका अग्निवीर का फॉर्म डलवा रहे हैं, वो नहीं करना चाहती, पर बोल रहा है नहीं बेटा तुमको अग्निवीर में फॉर्म भरना ही है। तो बोल रही थी कि कोमल मुझे तो करना नहीं है, लेकिन पापा जबरदस्ती कर रहे हैं, चलो अच्छा भर ही देते हैं। अब आप ही सोच करके बताओ, क्या उसका वो निकल पाएगा? इंटरेस्ट ही नहीं है, फॉर्म भर के करोगे क्या? तैयारी नहीं हो पाएगी। तो वही कंडीशन आपकी एकेडमिक एजुकेशन में भी लागू होगा। अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा, किसी के दबाव में आकर के ले लोगे, दोस्तों के दबाव में ले लिए, मम्मा पापा के दबाव में ले लिए, तो क्या हो जाएगा कि आप उसे पढ़ोगे ही नहीं, सोचोगे मन नहीं लग रहा है, कौन जाएगा पढ़ने। इसके बाद चौथी बात की जाए तो विषयों की कठिनाइयों का अनुमान नहीं लगाना। देखो विषय कठिन कैसे होते हैं। विषय के कठिन होने का मतलब ये है कि जैसे मान लो मुझे बायोलॉजी पसंद है और आप मुझे भेज दो इतिहास पढ़ने के लिए, मुझे पसंद ही नहीं है जो कि इतिहास पढ़ना, तो मैं क्या सोचूंगी, मेरे लिए वो इतिहास बहुत ज़्यादा कठिन रहेगा, और वो है भी क्योंकि मुझे आता नहीं है। हो सकता है आपके कंडीशन में वो बात कुछ अलग होगी, आपको इतिहास पसंद हो और मैं बोलूँ कि जाओ बायोलॉजी पढ़ो। हो सकता है आपको बायोलॉजी बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही होगी कि यार बायोलॉजी पढ़ना, हम तो नहीं पढ़ पाएंगे बायोलॉजी को। तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि आप उसे समझो ही ना कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड है, कौन सा इजी है, और बिना उसके सोचे हुए मत लेना। हो सकता है कि आप सोचोगे यार मैथ लेकर के पढ़ लेते हैं। पहले तो ये देखो कि आपके अंदर वो क्षमता है या नहीं, कि आप मैथ को लेकर के पढ़ पाओगे। और वो केवल 11th 12th में ही नहीं रहेगा, 11th तो छोड़ो, 12th में आपको बोर्ड्स देने रहेंगे, जो कि आप 10th का बोर्ड्स दे करके आए हो, तो क्या 12th में वो मैथ लेकर के पढ़ पाओगे? अगर 10 तक नहीं पढ़ पाए तो 12 में लेना आसान नहीं होगा, वो और ज़्यादा टफ हो जाएगा। और फिर उसके आगे आपके जितने भी रास्ते होंगे वो पूरे मैथ से जुड़ते हुए जाएंगे। तो बहुत आगे तक सोच करके लेना। ये जो सेकंड वाले में था कि भविष्य के करियर के अवसरों पर विचार करके लेना, ये गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी है। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, लिखना शुरू कीजिए। मैंने एक वीडियो बताया था कि ये काम करो 99% लोगों से आगे निकल जाओ, जिसमें मैंने बताया था कि लिखने की शुरुआत करो। जब आप लिखने लग जाते हो तो उस गोल के पूरे होने की और उसे अच्छे और सच्चे होने की संभावना 99% बढ़ जाती है। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। मैं थोड़ा सा बगल में हट जाती हूँ। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों कि आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।